नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि यूपीएससी में अपने आप को कैसे अपडेट रखें, अपने स्ट्रेटजी को कैसे अपडेट रखें। जब प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी की बात होती है तो सक्सेसफुल तैयारी की रणनीति बनाना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना परीक्षा की तैयारी करना। और जब यूपीएससी पास करना एक लक्ष्य हो तो रणनीति भी उसके हिसाब से बनानी बहुत जरूरी होती है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को भारत के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा कहा जाता है और टफ भी है, जिसके लिए हर साल लाखों छात्र जो है तैयारी करते हैं और इसमें बैठने वाले की संख्या जो है लगभग 12 से 15 लाख की होती है। और उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो आपकी तैयारी की रणनीति भी अलग होनी बहुत जरूरी है, जिसमें वैचारिक और व्यापक समझ भी बहुत जरूरी है। यदि आप उन लोगों में से एक है जो यूपीएससी परीक्षा को पास करना चाहते हैं लेकिन रणनीति को लेकर बहुत सारी उलझन है, तो आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए किक स्टार्ट की आवश्यकता है। तो हम आपके लिए कुछ व्यापक रणनीतियां लेकर आए हैं जो आज आपके वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, जिसमें कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को क्रैक करने में आपको मदद करेगी। लर्न टू अनलर्न। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों द्वारा अपने दायरे और समाज में किए जा सकने वाले योगदान के कारण करियर के रूप में चुना जाता है। यूपीएससी की तैयारी से जुड़े सभी मिथ को, अफवाहों को दूर करना बहुत जरूरी है। यह न केवल वैचारिक स्पष्टता हासिल करने के लिए बल्कि वर्तमान परिदृश्य के साथ इसे सह संबंधित करने में भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इस धारा के अपने अध्ययन की परतों को व्यवस्थित करने के लिए खुद की नई शुरुआत करें। टाइम बाउंड गोल्स। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए एक व्यापक और संयुक्त रणनीति के साथ साथ शुरुआत के अपने लक्ष्यों की योजना को बनाकर करना चाहिए। एक ठोस योजना के साथ विषयों को महीने के हिसाब से आवंटित करना चाहिए। 12 महीने के समय को विभाजित करके आपको जनवरी से मार्च सभी विषयों को पढ़ना चाहिए, स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, जिसमें कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान सभी को इसमें रखना चाहिए। यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय को अंतिम रूप में चयन करना चाहिए। अप्रैल से जून में क्या करें, यूपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए समान अध्ययन पे जोर देना चाहिए, उसको रिवीजन के लिए कुछ समय निकालना चाहिए और वैकल्पिक विषयों की भी तैयारी को तेज करना चाहिए। जुलाई से सितंबर में क्या करेंगे, गियर बदलने का समय है, जिसमें तेजी के साथ आपको लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा। साथ ही सप्ताह में एक दिन कम से कम निबंध को भी समय देना पड़ेगा। लेकिन अक्टूबर दिसंबर में क्या करना है, यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक और सभी समान अध्ययन विषयों को दोहराने के लिए जितना हो सके उतना समय आप निकालें। कभी पुरानी नहीं होती है। समाचार पत्र के साथ नियमित और सुसंगत रहकर करंट अफेयर्स को समय पर पूरा करना एक अनिवार्य कार्य है। जो कोई नोट्स बनाकर इसको आप संशोधित करके बनाते हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती जाती है। गतिशीलता को हासिल करना बहुत जरूरी है। उसने आधी लड़ाई जीत ली है जिसने अपनी पूरी तैयारी जो है इस तैयारी से साथ किया है, सामग्री को इकट्ठा किया है। बोझ करने के बाद नोट्स पे ज़्यादा फोकस करें। इसलिए अलग अलग विषयों के साथ जोड़कर दिन प्रतिदिन आपको समझना, उस पर थॉट्स बनाना बहुत जरूरी है। बहुत अधिक ऑनलाइन सामग्री साइटों से भ्रमित न हो, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आपका टाइम किल होता चला जाएगा। इसीलिए जो आपके पास उपलब्ध जो सामग्री, खास तौर से जो ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है उस सबको देखना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन से आपको दूर रखना है, सर्फिंग नहीं करनी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ढेर सारी सूचनाएं भरे पड़े हैं, लेकिन उसमें जरूरी चीज़ है उसको लेना बहुत जरूरी है। विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप समय व्यतीत करते हैं जो विवेकपूर्ण होना महत्वपूर्ण तो है, लेकिन आपको उसको करते समय बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत होती है। एक से दूसरे के पास हो जाने से ज़्यादा मदद मिलेगी ही, लेकिन ये जरूरी होता है कि उसके हिसाब से तैयारी करें। यूपीएससी पेपर पैटर्न को डिकोड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतिम समय। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, इस प्रक्रिया में क्या और क्यों पूछा जा रहा है, इस पर नजर रखते हुए पिछले वर्षों के सभी प्रश्नों का गहन विश्लेषण करने की आवश्यकता है। अधिकतम संख्या में प्रश्नों का प्रयास करें, विश्लेषण करें और अपने प्रश्न गलत क्यों हुए हैं उसे समझने की कोशिश करें। यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती है और जिसमें सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तैयारी की गति बढ़ या घट सकती है, लेकिन कभी रुक नहीं सकती है। यह समझना महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा केवल ज्ञान का परीक्षा नहीं है, बल्कि यह सिविल सेवक बनने की किसी व्यक्ति की सर्वांगीण क्षमता जानने का एक तरीका है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को तो शेयर करिए ही। साथ में अगर कोई आप कमेंट्स, कोई क्वेश्चन हो तो निश्चित रूप से आप बताएं। लेकिन यह बहुत ज़रूरी है कि हर पैटर्न, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की स्ट्रेटजी की आपको तैयारी करनी होगी। आप अपने हिसाब से जो सब्जेक्ट आपका बहुत ही वीक है उसको प्राथमिकता दें, जो सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं उसको आप पीछे की तरफ कर सकते हैं। लेकिन मंथ के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करना बहुत जरूरी है। यदि आपने बेहतर रणनीति बना ली और उसको अमल कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आपको सिविल सेवक बनने से कोई नहीं रोक पाएगा और निश्चित रूप से आप आईएएस अफसर बनेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।